राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 16वां अध्याय में स्वागत है। तो पहले अध्याय में मैं बोल ही चुका हूँ। फिर से आप लोगों को अनुरोध है कि बूढ़े-बुजुर्ग जो अपने परिजनों में हैं, उनका ख़्याल रखें, ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें। तो उनको किसी भी तरीके का कष्ट और क्लेश मत दीजिएगा। तो बाकी चलिए, हर रोज़ की तरह आज हम आपके साथ मिलकर के प्रेरित होते हैं। जैसे कि जो प्रतियोगिता है, जो हमारे मन में जो ईर्ष्या होती है, हिंसा होती है, द्वेष होती है, जो भी है, तो ये जो प्रतियोगिता मनोभाव है, यानी कि कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, वो हमेशा हम अपने प्रति ही रखेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएँगे। कल से आज आपको और मुझे बेहतर होना है। परसों जो है वो आज की तुलना में बेहतर होनी चाहिए, वो किसी भी बिंदु पे हो। तो वो हमको हर रोज़ अपने आप को परखने की ज़रूरत है। दूसरी बात है, हम कोई भी कार्य, जैसे कि मेरे लिए आप कुछ कर रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो एक जो बदले में कुछ लेने की जो भावना है, उसको हमको परित्याग करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी स्वार्थ के अगर हम कुछ किसी को दे पाते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मन में कोई भी द्वेष और द्विधा मत रखिए कि हमने उसके प्रति ये अच्छा कर्म क्यों किया, क्योंकि आने वाले कल में उनसे हमको कुछ मिलना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मिलेगा भी नहीं, तो भी आप वो कार्य अवश्य करिए जो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा कार्य का कोई तुलना नहीं होती है। और तीसरी बात ऐसा है कि जैसे कि हम में अगर कुछ सक्षमता है, जो किसी को कुछ देने का, किसी के प्रति कुछ करने का, तो हम में से कुछ जो होते हैं, उनकी परीक्षा बार-बार लेते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन में हम उसको डालेंगे, फिर उसका भाव कैसा है, वो देखने के बाद ही मैं उसके प्रति कुछ करूँगा या उसको कुछ दूँगा। आपको अगर कुछ करना है, देना है, तो दे दीजिए। कुछ करना है तो कर डालिए। बदले में, जैसे कि मैं पहले भी बोला हूँ, ऐसा कुछ मत रखिए मन में, वरना क्या होगा, आगे जाकर के आपकी परीक्षा बार-बार ली जाएगी बहुत तरीके से। तो चलिए, आज की इस शुभ चिंता और प्रेरणा के साथ हम आज 16वां जो हमारा श्लोक है प्रथम अध्याय का श्रीमद् भगवत जी का, जो कि शल्य दर्शन योग है, उसका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीतायाः पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो परहरि अभालोलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो प्रथम अध्याय 16वां श्लोक ध्यान दीजिएगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। जो हमारा उससे पहले जो हम श्लोक में चर्चा की है कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप है, अर्जुन जी श्री कृष्ण जी को बार बार कुछ शंका जो अपना व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं इस युद्ध क्षेत्र में सब कुछ विपरीत देख पा रहा हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है। अपने आत्मीय स्वजन को विनाश करके मेरा क्या लाभ होगा। मैं अगर इस युद्ध में विजयी होता हूँ और ये विशाल राज्य का सुख भोग जो करना है, वो मुझे इच्छा नहीं हो रही है कि अपनों को हत्या करके, अपनों का विनाश करके मुझे इस विशाल राज्य का सुख नहीं भोगना है। यहाँ तक इस राज्य सुख में मेरी जीवन का कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो अर्जुन जो है रण के खिलाफ है और युद्ध क्षेत्र में अपनों को, गुरु को, अपने मित्र स्वजन को देखते हुए काफी व्यथित हैं।
और ये अपना जो शंका है और पीड़ा है वो श्री कृष्ण जी के सामने बयान कर रहे हैं। तो हमारा 16वां श्लोक जो है यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे 17वां श्लोक में अगले अध्याय में। तो आप सभी को पुनर्अनुरोध है कि हमारा इस जो श्रीमद् भगवत जी का जो पठन और श्रवण का जो कार्यक्रम है, इस छोटी सी प्रयास को जरूर आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।